हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट के बारे में। लेकिन आज हम इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेजर हेयरलाइन डिवाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 29 ईयर्स ओल्ड पेशेंट के बारे में जो ग्रेड 3A में है और प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रेड 4A। तो उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे डे 0 में इनकी क्या सिचुएशन थी, 4 मंथ के बाद क्या सिचुएशन थी, 8 मंथ के बाद इनकी कैसा हेयर ट्रांसप्लांट का आउटपुट हुआ है। और हमने जो इम्प्लांट किए वो मोर देन 4000 प्लस ग्राफ्ट इम्प्लांट किए हुए हैं। तो लेट्स गो एंड वॉच। तो जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट ग्रेड 3A और ग्रेड 4A की साइड वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इनकी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है, एंगल भी काफ़ी डीप जा चुके हैं। ये वाले में आप एंगल में देखोगे तो आपको जो बोल्डनेस है उसका पोर्शन बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और उसके साथ साथ अगर हम ऊपर से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट पता चलेगा कि हेयरलाइन तो ऑब्वियसली ऊपर जा ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये वाला एरिया है यहाँ पर भी थिनिंग होना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें जो थिनिंग है वो दिख रहा है। और अगर साइड के एंगल हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी डीप एंगल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, उनके जो टेम्पल्स है वो काफ़ी सेफ़ है, अभी वहाँ पर कोई किसी भी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दोनों साइड के टेम्पल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी लॉस हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं वो है लेज़र हेयरलाइन डिवाइस। ये इतनी अच्छी डिवाइस है। ये डिवाइस को मैं 2020 में तुर्की से लेके आया था एंड इट इज़ अ सो वंडरफुल डिवाइस। इसका काम है, ये बेसिकली क्या करती है कि जो एक आपको है ना फ्यूचर का प्रीव्यू देती है कि जब आपका हेयरलाइन डिज़ाइन किया जाता है तब ये जो आपको लाइट दिख रही है वो आपके सिर के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाती है, जहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया आता है कि अगर हम ऐसे हेयरलाइन रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे हेयरलाइन रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऑल्सो इट हेल्प्स यू मेक एन इवन हेयरलाइन ऑन बोथ साइड। ऑफकोर्स हमें एकदम सिमिलर हेयरलाइन नहीं बनानी, बट इट गिव्स यू अ बेसिक है आइडिया कि किस तरह से आप अपना एंगल रखोगे, कैसे आपको आउटपुट मिलेगा। और ऑफकोर्स विद द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इट ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू द पेशेंट्स। सो लेट मी शो यू हाउ। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो सर्जरी के दिन की फ़ोटो है जो हमने ली थी। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो कि कैसे मैं लेज़र हेयरलाइन डिवाइस का यूज़ करते हुए उनके फेस के ऊपर अलग अलग पोजीशन में रखते हुए उनका हेयरलाइन एक हम इमेजिन करते हैं कि कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा हेयरलाइन है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे दिख रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर अगर नीचे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर दिख रहा है। और ये आप फ्रंट का एंगल देख पा रहे हो कि कैसा दिखेगा। तो यू सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेयरलाइंस इन एट द सेम टाइम और बहुत अच्छे से। तो इट गिव्स यू एन अल्टीमेट आइडिया कि अब हमें ऐसे ही करना है और ऐसे ही प्लान आउट करना है। इट ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया टू द पेशेंट कि जब वो देखते हैं तो उनको भी एक आइडिया आता है कि चलो ऐसे करते हैं तो अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो अब हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो डे 0 की फ़ोटो है। अब हम देखेंगे कि इनका अगर हम प्लान आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली बहुत नीचे हेयरलाइन प्लान आउट नहीं करनी है। जो ऑलवेज जो यंग पेशेंट होते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशंस होती है, डेफिनेटली वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ा सा हल्का सा आपको हेयरलाइन ऊपर ही ऑलवेज प्लान आउट करना है, ताकि जब आपकी एज आगे बढ़ रही है, आज 29 ईयर्स है, फिर 35, 40, तो उस टाइम पर भी आपकी जो एक हेयरलाइन है वो मैच्योर दिखे, आपका फेस मैच्योर दिखे। तो उसी हिसाब से आपको हेयरलाइन प्लान आउट करके आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरह से हम फ्रंट में से इनका जो हेयरलाइन है वो प्लान आउट करेंगे। अगर मैं साइड की अगर ऊपर से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से वो ऊपर से इनका एंगल है वो दिखने वाला है हमको। कुछ इस तरह से इनका जो ऊपर का एंगल है। और हम जो एरिया कवर करने वाले वो डेफिनेटली ये वाला तो एरिया है ही, लेकिन उसके साथ साथ
हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्लान आउट करेंगे। यहाँ पर हम डेंसिटी फिलिंग करेंगे, यानी कि जो हेयर है उसके आसपास जो भी हमें जगह है, गैप दिख रहे हैं, वो गैप को फिल आउट करेंगे। और अगर साइड में से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरह से, जैसे आपको लेज़र में दिख रहा था, कुछ इसी तरह से हम उनका जो हेयर लाइन है वो प्लान आउट करने वाले। सो लेट्स सी हाउ वी मेड द फाइनल हेयर लाइन डिज़ाइन ऑन द डे ऑफ सर्जरी। तो अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो सर्जरी के दिन की फाइनल हेयर लाइन आउटपुट है। ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मे बी शायद किसी को ऐसा लगे कि बहुत ही बड़ा फोरहेड रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर है हेयर लाइन, बट यू शुड वेट फॉर द रिज़ल्ट, वेट फॉर द 8-10 मंथ रिज़ल्ट। तब आपको ज़्यादा जजमेंट मिलेगा कि what is better, like keeping the low hairline at the first time or staying up for a while। अगर बाद में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है तो डेफिनेटली आप उसको बाद में करेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कैसे हमने इनकी जो हेयरलाइन है वो प्लान आउट की है, और ऊपर का ये पूरा एरिया है वो पूरा उनका जो प्लान आउट है, ये वाला एरिया हम हाई डेंसिटी में प्लान आउट करेंगे। और जो ये मिडल वाला पोर्शन है, यहाँ पर जहाँ पर भी एग्जिस्टिंग हेयर होंगे वहाँ पर हम एग्जिस्टिंग हेयर का ध्यान रखते हुए उनके बीच बीच में हम हेयर इम्प्लांट करेंगे। अगर साइड के एंगल हम देखें तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हो कि इनके जो टेम्पल्स है उनके साथ हमारी हेयर लाइन काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रही है। तो एक जो आपका टेम्पल होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके साइड के ट्रायंगल्स होते हैं उसको आपके हेयर लाइन के साथ बहुत अच्छे से मैचअप करना है, ताकि आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा बने, इन्हांस लुक मिले, आपको परफेक्ट लुक मिले। और दूसरी साइड भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ दिखने वाली है। ये थोड़ा सा ऊपर का एंगल है जहाँ पर आपको थोड़ा और आइडिया आएगा कि इनके जो हेयर लाइन का शेप हो किस तरह से। पीछे हमने कहाँ तक ऑलमोस्ट इनका जो एरिया है वो कवर किया हुआ है, और ये छोटे छोटे टेम्पल्स जहाँ पर वो आपके हेयर लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं टेम्पल ट्रायंगल के साथ। तो अब आपके सामने जो फ़ोटो है वो है 24 आवर्स लेटर की। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इनका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है और पूरी हेयर लाइन इनकी अच्छे से मेकआउट हो गई है। जैसे मैंने बताया, फ्रंट में हम अच्छी डेंसिटी से प्लान आउट किया है, पीछे इनके पास काफ़ी हेयर थे तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हमने डेंसिटी फिलिंग किया है। यहाँ पर फ्रंट में से भी आप देखोगे थोड़ा सा आपको ये हेयर लाइन स्ट्रेट दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग है। स्वेलिंग होगा तो आपकी स्किन थोड़ा सा बल्ज हो जाएगी, तो जो कर्व दिखना चाहिए, जो शेप दिखना चाहिए, वो प्रॉपर इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा। जब ये स्वेलिंग सेटल डाउन हो जाएगी तो इनका जो हेयर लाइन है उसका प्रॉपर लुक दिखने वाला है, और अल्टीमेटली इनका जब लुक दिखेगा वो है जब इनका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ऑब्वियसली स्वेलिंग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और अगर स्वेलिंग हो रही है या फिर आप करवाने वाले हो और आप प्रिवेंशन चाहिए तो डेफिनेटली वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हो 4 मंथ के बाद की फोटोग्राफ्स है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका जो शेडिंग फेज है वो ख़त्म हो चुका है और ग्रोथ फेज शुरू हुआ है। अब आपको डेफिनेटली यहाँ सब जगह पर खाली खाली दिखेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इनका तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का दूसरा नाम क्या है, वो है पेशेंस, धीरज। आपको थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि आपको सब सीधा नहीं मिलने वाला है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो जब अभी जस्ट शेडिंग फेज ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर आपको पैचेस दिखेंगे, खाली खाली पैचेस दिखेंगे, बट आई प्रॉमिस जब आपको रिजल्ट आने वाला है तब डेफिनेटली वो कोई पेच आपको नहीं दिखने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको बस वो टाइम तक थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इनकी जो हेयर लाइन है वो आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, और उसके साथ साथ आप पीछे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा जो थिनिंग है वो भी अभी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, सब काइंड ऑफ मिक्स, एवरीथिंग इज़ लुकिंग काइंड ऑफ मिक्स। और ये जो इनका साइड का एंगल है जहाँ पर आप अच्छे से अगेन इनकी जो हेयर लाइन है उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो, दोनों साइड के आपको देख रहे हो। और ये पूरा ट्रांसप्लांट जोन है, ये पूरा ट्रांसप्लांट जोन है। ऑब्वियसली पीछे भी ट्रांसप्लांट जोन है जहाँ पर हमने कुछ हेयर इम्प्लांट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है 8 मंथ के रिजल्ट की। सो बिफोर वी एनालाइज दिस रिजल्ट, लेट्स गो एंड वॉच द शॉर्ट प्रीव्यू ऑफ द रिजल्ट।
तो अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है आपका 8 मंथ का रिज़ल्ट, और इनकी हेयर लाइन इनके फेस के साथ जो मैच हो रही है, आप भी देख पा रहे हो कितने अच्छे से वो अप्रिशिएट कर पा रहे हैं हम इनकी हेयर लाइन को। बहुत आप शेप देखोगे एकदम उनका जो टेम्पल है उसके साथ भी बहुत अच्छे से मैचअप हुआ है। मैं ये लाइन हटा देता हूँ तो अब आपको अच्छे से दिखेगा कि कैसे इनकी जो हेयर लाइन है उनके टेम्पल के साथ मर्ज होते हुए इनके फेस के ऊपर एक प्रॉपर लुक जनरेट कर रही है। और जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है वो सॉफ्ट लुकिंग हेयर लाइन है। सॉफ्ट लुकिंग क्या होता है कि अगर आपकी हेयर लाइन फ्रंट में इतनी डेंस होगी, बहुत ही ज़्यादा डेंस होगी, तो वो एक बारी में आर्टिफिशियल दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर बहुत जिगजैग होगी तो भी वो आर्टिफिशियल दिखना शुरू हो जाएगा। तो इट शुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्किन एंड द हेयर, फाइन थिन हेयर, ताकि आपकी जो एक हेयर लाइन है वो बहुत अच्छे से नेचुरल दिखे। और उसके साथ साथ सॉफ्ट हेयर लाइन के इमीडिएटली पीछे आपको थोड़ा सा डेंसिटी भी अचीव करना है, तो पीछे आप बहुत अच्छे से इनकी डेंसिटी भी अप्रिशिएट कर पा रहे हो। और ये हो गया इनके फ्रंट के एंगल का बात। ये इनका एक दूसरी साइड का एंगल है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से इनकी दूसरे साइड जो हेयर लाइन है वो मैचअप होना शुरू हो गई है। तो मैं लाइन हटा देता हूँ ताकि आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओ। ये थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये इनका लेफ़्ट साइड का व्यू है, और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से पूरा मैचअप कर पा रहे हो। आपको याद है कि जब पहले दिन पे हमने इनका हेयर लाइन 8 महीने पहले जब इनका हमने हेयर लाइन प्लान आउट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि शायद आपको लग रहा होगा कि इनका तो फोरहेड बहुत बड़ा रखा है, ये तो मतलब बाल्डनेस दिखेगी। नाउ यू डिसाइड कि जो हमने उस दिन पर हेयर लाइन रखी थी, जो लेवल पे हमने रखी थी, और आज जब वो वहाँ पर हेयर का ग्रोथ हो गया है, उसके बाद जो प्रोपोर्शन दिख रहा है इनके फोरहेड का, वो आप ही डिसाइड करो कि कैसा दिख रहा है। क्या अब आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको अपनी हेयर लाइन कितनी ऊपर रखनी है, कितनी नीचे रखनी है। ऑब्वियसली कीप दैट डिसीजन रिजर्व फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। दिस इज जस्ट टू गेट यू इनफ नॉलेज। सो बहुत अच्छे से अगेन यहाँ पर आप हेयर लाइन और इनका जो रिज़ल्ट है वो अप्रिशिएट कर पा रहे हो। और पीछे के हेयर की भी अगर आप हेल्थ देखोगे, क्वालिटी देखोगे, तो आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी, क्योंकि जब इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था तब इनके जो मैंने बोला था कि इनका जो डैमेज है वो प्रोग्रेसिव स्टेज में जा रहा है। तो प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि जब आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, जो आपके पुराने बाल होते हैं, वो एक तरह से उसके ऊपर डैमेज हो रहा है, उसके ऊपर बर्डन आ रहा है। अगर आप सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो और फिर आप एग्जिस्टिंग हेयर की केयर नहीं कर रहे हो, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक अप्रिशिएशन मिलना चाहिए रिजल्ट का, वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर लॉस होने वाला है। सो जब आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो और अर्ली स्टेज में प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली आपको अपने जो एग्जिस्टिंग नेचुरल हेयर है उसके बारे में भी सोचना है, बिकॉज आई ऑलवेज से योर नेचुरल हेयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर ट्रांसप्लांटेड हेयर. So you should first learn how to save your existing hair and then you should plan for your hair transplant. So I hope आपको हमारा जो रिज़ल्ट एनालिसिस है वो पसंद आया हो। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।